રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ મલાવીરા શીર્ષ નેતૃત્વ સાથે દ્વિપક્ષીય સંબંધના માથે હોબાળી બેઠકમાં કરેલી શિરકત પ્રમુખ વ્યાપાર ઉદ્યોગ જગતના નેતાઓ और भारतीय समुदाय से करेली बातचीत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना दिवस माथे नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या संबोधित। कया समाज में समानता स्थापित करवा में मानवाधिकार आयोग की है महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड में मंत्रियों और भारतीय मूल रा चुनिंदा सांसदा से करी मुलाकात। ब्रिटेन रा सांसदा और अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर कर्यो गयो आमंत्रित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जयपुर में मोबाइल कंपनियां रा प्रतिनिधियों साथे करी बैठक। गैर अधिप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन अपील और बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं करवा खातर दिया निर्देश। और भारतीय रेलवे यात्रियारी सुविधा खातर एडवांस टिकट बुकिंग रा नियमा में कर्या बदलाव। बुकिंग री टाइम सीमा ने 120 दिन से घटार कर्यो गयो 60 दिन। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र शर्मा। अरे अब खबर विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावी दौरा माथे है। वे आज मलावीरा शीर्ष नेतृत्व साथ द्विपक्षीय संबंधा पर होवाड़ी बैठक में शिरकत करेली। इंडे साथ ही वे प्रमुख व्यापार उद्योग जगतरा नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेला। राष्ट्रपति मुर्मू मलावीरा राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेली। दौरे के दूसरे दिन आज वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर होने वाली बैठक में शिरकत करने वाली हैं। और इसके साथ ही वो मलावी में प्रमुख व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं और भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद राष्ट्रपति कामुजू समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति का मलावी के राष्ट्रपति से मिलने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 31 बरस पूरा होवा पर आज नई दिल्ली रा विज्ञापन भवन में कार्यक्रम आयोजित करियो। कार्यक्रम में संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहा कि समाज में समानता स्थापित करवा और लोगों रा अधिकारा ने संरक्षित करवा में मानवाधिकार आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। I am happy to be here to mark the 31st Foundation Day of the National Human Rights Commission of India. Today we are not only commemorating an institution, but the fundamental values that are integral to this institution, integral to the Constitution of India, and more importantly, integral to our society and culture. This year, the World Human Rights Day theme is equality, reducing inequalities, and advancing human rights. We are born with human rights. We are born with basic rights. Inalienable to humanity, inalienable to the individual. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड रा दौरा पर हैं। वना इंग्लैंड रा मंत्रियां और भारतीय मूल रा चुनिंदा सांसदा से मुलाकात करी। इन मौके उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत राज्य प्रतिनिधि मंडल रा सदस्य मौजूद रहा। राज्य में निवेश खातर मुख्यमंत्री ब्रिटेन रा सांसद और अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर आमंत्रित कर्या। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि प्रदेश में माइनिंग, पर्यटन, चिकित्सा और दूजा क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। वना कहा कि प्रदेश में निवेश रोजगार रा अवसर में बढ़ोतरी वैली। देखिए कि 9-10-11 दिसंबर का राजस्थान में राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम है जी। इससे पहले मैं कोरिया, जापान भी होकर के मैं आया था। अभी जर्मनी और यूके में आया हूँ। दोनों कंट्री बहुत ही मजबूत हैं, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न है
पहले से जर्मनी के कुछ उद्योग हमारे यहाँ चल रहे हैं और यूके से भी काफी संबंध हमारा पुराना है। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा जर्मनी और यूके से इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा आए, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज जोधपुर सर्किट हाउस में जन सुनवाई કર્યા। इन दौरान वण जनतारी समस्याओं ने सुनर संबंधित अधिकारियों ने समस्यावारा निराकरण सरा संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दीना। झाबर सिंह खर्रा कहा कि जन सुनवाई के दौरान कई विकास कामों से संबंधित समस्याएं सामने आई है, जिन्हें दूर कर विकास ने गति दी जावेला। विकास कार्य कैसे तेजी से आगे बढ़े, समस्याओं का समाधान कैसे तेजी से हो और लंबित प्रकरणों पे भी चर्चा परिचर्चा हुई थी। कल अधिकांश मामलों में निर्देश दे दिया गया था। आज सुबह से जन सुनवाई का कार्यक्रम था। जन सुनवाई में जितने प्रकरण आए हैं, अधिकारियों को बुलाकर एक एक प्रकरण पर उनसे चर्चा परिचर्चा करके आवश्यक निर्देश देकर, नियम की अड़चन है या कानून की अड़चन है तो अगले को अवगत करा दें कि आपकी जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें ये समस्या है, इसलिए आपकी समस्या का समाधान है। प्रदेश रा 7 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान टेलीकॉम कंपनियां केवल अधिप्रमाणित विज्ञापन और ऑडियो संदेश ही प्रसारित कर सकेला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन इन संबंध में मोबाइल कंपनियां ने निर्देश दीना। नवीन महाजन जयपुर में मोबाइल कंपनियां प्रतिनिधियों के साथ ही बैठक करी। इन दौरान वना सगड़ा ऑपरेटर्स ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की पालना करवा खातर निर्देश भी दीना। इन साथ ही गैर अधिप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन, अपील और बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं करवारा आदेश भी दिया गया। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा खातर एडवांस टिकट बुकिंग नियम में बदलाव कर्यो है। एडवांस टिकट बुकिंग समय सीमा ने 120 दिन से घटार 60 दिन कर दियो गयो है। यह व्यवस्था 1 नवंबर से लागू वेली। रेलवे रे मुताबिक बदलता हुआ नियमों प्रभाव 31 अक्टूबर 2024 ताई बुक करी जा चुकी टिकटा माथे नहीं पड़ेला। रेल यात्रियों के लिए एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है। एडवांस टिकट बुकिंग की समय सीमा को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। ये व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी। रेलवे के मुताबिक बदले हुए इस नियम का प्रभाव 31 अक्टूबर 2024 तक बुक की जा चुकी टिकटों पर नहीं पड़ेगा। हालांकि 60 दिन की एआरपी से परे की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा। इन ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन की समय सीमा पहले से ही कम है। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जयपुर थापना दिवसरा उपलक्ष्य में आज से जयपुर समारोह की शुरुआत हुई। इन दौरान मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। इन मौके जयपुर सांसद मंजू शर्मा, नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव मौजूद रही। कुसुम यादव गंगापोल गेट माथे स्थित भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करी। जयपुर समारोह के दौरान कवि सम्मेलन, लोक नाट्य और रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी जावेला। जयपुर शहर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यूनेस्को में और सबसे नंबर 1 पे जो हमारा पर्यटक भी दिखाया जाता है, इसको देखने के लिए देश दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है और जाकर के वो हमारे जयपुर की बात भी करते हैं ताकि और भी पर्यटक यहाँ आते हैं। तो बहुत खुशी है कि मैं इस शहर में रह रही हूँ और यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। जो जयपुर समारोह है, इसमें जयपुर की संस्कृति को दिखाने वाले, जयपुर के राजस्थान की संस्कृति को दिखाने वाले, उनकी कला को दिखाने वाले सभी तरह के प्रोग्राम आयोजित किए जाएंगे। जयपुर रा करणी विहार थाना इलाका में शरद पूर्णिमा पर आरएसएस कानीसु आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग चाकूबाजी करी। इन घटना में 10 लोग घायल हुआ, जिनरो एसएमएस सफाखाना में इलाज चल रही है। फिलहाल विवाद रे कारणारो पतो नहीं लग पायो है। पुलिस इन मामला में कुछ लोगों ने गिरफ्तार भी कराया है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, विधायक गोपाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयपुर प्रांतरा सह प्रांत प्रचारक विशाल एसएमएस अस्पताल में घायलारी स्थिति रो जायजा लीना। इन मामला माथे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ट्विटर माथे एक वीडियो भी साझी कराया है।
जिन लोगों ने इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है। उनको डिटेन कर लिया है और उनकी तलाशी चल रही है, इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो रही है, इसमें कोई बचेगा नहीं। और मैं अभी गाइडों को भी देखने जा रहा हूँ, उसके ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम आ गई है और तुरंत उसके ऊपर ऑपरेशन वगैरह जो करना है वो काम वहाँ पे शुरू हो रहा है। मुझे सब यकीन है सब कुछ ठीक ठाक होगा, तुरंत कार्रवाई, जिन्होंने कानून तोड़ा उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई। हमारा शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम आरएसएस का चल रहा था मंदिर में, और हम सब लोग अपना भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उसी दौरान मंदिर के बगल में जो आदित्यन अपराधी है वो निकल के आता है और अपने बच्चे के साथ में, अपनी धर्मपत्नी के साथ में आता है और वो अचानक चाकुओं से और हमला कर देता है। खीर बनाने का कार्यक्रम था, वितरण का कार्यक्रम था, उसको भी उसने लात से अपने चाकुओं से गिरा दिया और हमारे 8-10 कार्यकर्ताओं को उसने चाकू से गोदा है। तो शांति से बैठ के हम 10-11 लोग थे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। इतनी देर में वो आया, उसका लड़का साथ में था, 2 जने थे वो, एक के हाथ में लठ था। आते ही वो खीर जो पकड़ी थी उसके लात मार के उसने खीर फैला दी और सीधे आकर के गाड़ी उपते करने लग गया। हम जैसे उसको समझाने लगे तो वो, अब हमें पता नहीं कि वो चाकू मार रहा है, वो तो जैसे ऐसे मारते मारते सबके चाकू मार दी। ये मंदिर पे प्रोग्राम था, ये 15-20 जने थे, प्रसादी का प्रोग्राम था। इन्होंने भजन भी किए, वहाँ भजन करते करते वो नसीम चौधरी जो भी है वो आया, उसने खीर के ऊपर लात की मारी और इनको गाली गलौज करी। डीडवाना कुचामन सिटी माए 19 अक्टूबर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानीसू पथ संचलन आयोजित कर्यो जावेला। इनने लेर आज जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा 4 किलोमीटर लंबा रूट रो जायजो लीना अरे संबोधित अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दीना। इन दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेमीचंद, पुलिस उपाधीक्षक अरविंद विश्नोई, थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मौजूद रिया। कृषि मंडी परिसर सु शुरू हुयो होबाड़ा पथ संचलन शहर विभिन्न मार्गों से होतो हुयो राजकीय भोमराज विद्यालय माए पूरो वेलो। 19 तारीख को जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पथ संचलन का जो कार्यक्रम है उस रूट को पूरा हमने देखा है। कहाँ हमें ट्रैफिक डाइवर्जन की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ हमें हाई राइज बिल्डिंग पे जाब्ता लगाना है और कहाँ हमें फिक्स पिकेट लगाने, ये सारी हमारी एक्सरसाइज थी। हमारे एडिशन साहब, हमारे सीओ साहब और जो हमारा जाब्ता है इन्होंने एक रूट मार्च यहाँ पे किया है। 10 साल बाद में हमारा ये नगर का एकत्रीकरण और संचलन दोनों साथ हो रहे हैं। इसके लिए अनाज मंडी से ये प्रारंभ होकर भोमराज का धर्मशाला में ये संपन्न होगा। कार्यक्रम को लेकर हमारी विविध अलग अलग जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी गई है, वो कार्यक्रम में लगे हुए हैं। आला अधिकारियों के साथ में एक बैठक हमारी कल हुई थी और आज भी पुलिस के आला अधिकारियों ने मौका में आके जगह देखी है। जयपुर पुलिस प्रतापनगर और सांगानेर 3 ई मित्र केंद्र माथे छापो मार 3 लोगों ने गिरफ्तार कर्या। इन दौरान 20 विश्वविद्यालय संदिग्ध दस्तावेज जब्ता कर्या। पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व तेजस्विनी गौतम बताया कि शहर कुछ ई मित्र संचालक कानीसू कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानारी संदिग्ध मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनवारी सूचना मिली ही, जिन माथे कार्रवाई करता थका 3 सेंटर माथे छापामारी करीगी। इन दौरान कई दस्तावेज बरामद भी कराया गया। अलग अलग तरीके से लगभग 700 के आसपास फर्जी मार्कशीट्स, अंक तालिकाएं और डिग्रीज मिली हैं। इसी के साथ साथ कुछ चेक्स भी हमें वहां पर मिले हैं, जिसका कोई विधि अनुसार ये लोग जवाब नहीं दे पाए कि ये यहाँ पे क्यों है। साथ ही साथ इन बच्चों के नाम पर फर्जी रेंट अग्रीमेंट्स भी मिले। जो ये बच्चे जिन बच्चों के नाम पर ये मार्कशीट्स थी उनके रेंट एग्रीमेंट्स थे। खाली पेज पर रोटरी के स्टैंप शुदा जो फर्जी स्टैंप्स हैं वो भी मिले, जिनके पीछे। और अब बुलेटिन री खास खबर एक बार फेरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मलावीरा शीर्ष नेतृत्व के साथ ही द्विपक्षीय संबंध माते होवाड़ी बैठक में करेला शिरकत। प्रमुख व्यापार उद्योग जगत रा नेताओं और भारतीय समुदाय से करेली बातचीत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग री स्थापना दिवस माथे नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्या संबोधित। कया समाज में समानता स्थापित करवा में मानवाधिकार आयोग री है महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इंग्लैंड में मंत्रियों और भारतीय मूल चुनिंदा सांसदों से करी मुलाकात।
ब्रिटेन रा सांसदा और अधिकारियों ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट खातर कर्यो गयो आमंत्रित। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन जयपुर में मोबाइल कंपनियां प्रतिनिधियों साथे करी बैठक। गैर अधिप्रमाणित राजनीतिक विज्ञापन, अपील और बल्क चुनावी संदेश प्रसारित नहीं करवा खातर दिया निर्देश। अरे भारतीय रेलवे यात्रियारी सुविधा खातर एडवांस टिकट बुकिंग रा नियम में कर्या गया बदलाव। बुकिंग री टाइम सीमा ने 120 दिन से घटार कर्यो गयो 60 दिन। इंडस आ गई राजस्थानी खबरारो आ बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।